राधे राधे दोस्तों, आज हमारी टैरो लर्निंग सीरीज का डे 2 है। अगर आपने डे 1 मिस कर दिया है, जहां हमने टैरो कार्ड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे टैरो क्या होता है, टैरो कार्ड्स का ओरिजिन क्या है, टैरो कैसे काम करता है, टैरो सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं, और एक टैरो रीडर की इंट्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। टैरो आजकल बहुत बूम पे है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये बहुत आसान है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। दूसरा, ये आपके क्रियामान पे फोकस करता है। ये कहता है प्रारब्ध पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन बदले का तो है नहीं कुछ। तुम अपना फोकस लाओ क्रियामान पर कि मैं अब क्या कदम उठाऊं कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। तो टैरो ही इकलौता सब्जेक्ट है जो ये करता है। न्यूमेरोलॉजी नहीं करता, ये एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करता है। वो सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं, गाइड नहीं करते। टैरो गाइड करता है कि तुम जयपुर ना जाके पूना जाओ, वहाँ पे तुम्हारा जीवन ज्यादा अच्छा है। तुम जॉब ना करके बिजनेस करो, ये तुमको ज्यादा फलेगा। तो ये जो गाइडेंस है ना, ये टैरो ही देता है बस। तो सिर्फ इसी वजह से ये इतना बूम हो गया है। अब थोड़ा सा टैरो की हिस्ट्री के बारे में बात कर लें, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जड़ तो हमें पता होनी चाहिए ना। आधे से ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि टैरो इजिप्ट से आया है, इटली से आया है, एक्सेट्रा। कहीं से नहीं आया है, इंडिया से आया है। और मेरी कही हुई किसी भी बात पे विश्वास मत करना, अपना रिसर्च खुद करना। टैरो जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रोमा ट्राइब ने सबसे पहले टैरो यूज किया था। और आप पढ़ भी सकते हो गूगल पे कि रोमा ट्राइब कहाँ से थी। रोमा ट्राइब, जिसको आप आज पंजाब बोलते हो, उस वजह से तो इंडिया ही हुआ ना फिर। 8th to 10th सेंचुरी के बीच में इस ट्राइब ने माइग्रेट किया था। एशिया से होते हुए वो यूरोप गए थे। और जो यूरोपियंस थे उनको ऐसा लगा, जिनको आज के डेट में जिप्सीज कहते हैं, उनको ऐसा लगा कि ये ना इजिप्शियंस हैं। तो उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी टैरो की, तो उसमें लिख दिया टैरो केम फ्रॉम इजिप्ट। अब लोग बस उसी को पढ़ के चल रहे हैं। तो टैरो गया यहीं से था। हाँ, जितना फेमस वो आज है, जो डेक्स आज चल रहे हैं, वो सब बाहर वालों ने बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बस इतनी सी बात कह रही हूँ कि वो जो ओरिजिन है कि कार्ड्स निकाल के प्रिडिक्शन करना, और क्रिस्टल्स भी वही यूज करते थे। बाद में उनको जिप्सीज बोला जाने लगा। अब इतना फेमस ये कहाँ से हुआ? इतना फेमस ये हुआ लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी से। ऑकल्ट की पढ़ाई के जैसे गोल्डन डॉन सोसाइटी थी, हर्मेटिक ऑर्डर था। यहाँ पे क्या होता था, पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमेरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, ये सब आते थे, मिलते थे और अपनी पढ़ाई साझा करते थे। इतनी सोसाइटीज की वजह से पढ़ाई बढ़ी है, चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे न्यूमेरोलॉजी में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, चाहे टैरो में हो। तो वहाँ पे ही जो मिस्टर ए वेट, एलिस्टर क्राउले, ये जो टैरो के बड़े बड़े नाम हैं, ये सब उसके मेंबर्स थे। वहाँ पे इन लोगों ने रिसर्चेस कर करके सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाया। मिस्टर ए वेट जो है, उन्होंने ये डेक लॉन्च किया जिसको कहते हैं राइडर एंड वेट डेक। ये आया था 1909 में। 100 साल से भी पुराना डेक है ये। सबसे पहला, सबसे सक्सेसफुल डेक है। एलिस्टर क्राउले ने भी डेक लॉन्च किया था, उसका नाम था थॉट डेक, पर वो फेल हो गया था, इसीलिए आज की डेट में उसके कोई पढ़ता नहीं। वो था एस्ट्रो टैरो पे। तो जो बोलते हैं ना एस्ट्रो टैरो पढ़ना है, कि एलिस्टर क्राउले ने सबसे बड़ी रिसर्च करी थी एस्ट्रो टैरो पे और एक डेक भी लॉन्च किया था, पर वो फेल हो गया था। उन्होंने रिसर्च में भी मेंशन किया है कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू टैरो। मैक्सिमम जो डेक्स हैं आज मार्केट में, वो राइडर एंड वेट की ही कॉपी है, तो ओरिजिनली पढ़ लो सीधा। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टैरो। टैरो आपकी हेल्प कहाँ कहाँ पे कर सकता है, हमें कहाँ कहाँ पे बेनिफिट चाहिए। हमारी लाइफ में 3 ही चीजें हैं, रिश्ते, करियर और हेल्थ। यही 3 चीजें हैं, तो देख लेते हैं टैरो इनमें कोई हेल्प करता भी है या नहीं। सबसे पहले रिश्ते। रिश्तों में प्रॉब्लम क्या है? मान लो मेरा किसी के साथ रिलेशन है। सारी प्रॉब्लम यही है कि वो इंसान जो सोचता है वो मुझे समझ में नहीं आता, या फिर उनके मन में मेरे लिए क्या है। अब इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता, पर टैरो बता सकता है। आप किसी की भी फीलिंग, किसी की भी थिंकिंग इससे आराम से जान सकते हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप चुनना, कि शादी के लिए 3 रिश्ते आए हैं, शादी किससे करूं मुझे क्या पता। किससे शादी करूं जो मेरा जीवन अच्छा हो जाए, इसमें टैरो आपको गाइड कर देता है। सेकेंड इज हेल्थ। हेल्थ में आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये डॉक्टर कह रहा है सर्जरी करा लो, ये डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल मत कराना, मतलब सही ट्रीटमेंट ही नहीं चुन पा रहे हो। टैरो आपको गाइड कर सकता है कि क्या करोगे तो कैसा रहेगा, आपको रिजल्ट्स अभी बता सकता है। आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। हमारी हेल्थ खराब क्यों होती है? स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। आप कैंसर की भी लेटेस्ट रिसर्च देखोगे, वो कहती है कि मूल कारण जो है कैंसर का, वो स्ट्रेस है, जहाँ से आपके सेल्स डेड होना शुरू होते हैं, फिर वो डेड होते होते ट्यूमर बन जाता है। स्ट्रेस किस बात का है? या तो पास्ट का है या फ्यूचर का है। प्रेजेंट में तो कोई स्ट्रेस होता नहीं है, तो टैरो तुम्हें बता देगा कि आगे क्या होगा। तो किस बात का स्ट्रेस? देख लो, खत्म करो अपना स्ट्रेस। थर्ड इज करियर। करियर में टैरो आपको सबसे पहली हेल्प तो ये कर सकता है राइट करियर चूज करने में। जॉब करूं कि बिजनेस करूं, टैरो आपको बता देगा।
अब जॉब में कौन सी जॉब करूं, टैरो बता देगा। बिजनेस में क्या करूं, टैरो बता देगा। पहला तो ये हेल्प कर दी। दूसरा, आप कहते हो कि इसी पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना है तो टैरो वो भी बनवा देगा। टैरो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप इसे अपना मेन इनकम या सेकेंडरी इनकम जो आप चाहो बना सकते हो। सो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर तीनों में मदद कर दी टैरो ने आपकी। यही चाहिए था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं, तो फिर आप कभी 100% नहीं कह सकते कि टैरो काम करता है। अब टैरो काम कैसे करता है ये ध्यान से समझ लो, ताकि कभी आपके दिमाग में ये सवाल ना आए कि टैरो एक तुक्का है। तो टैरो जब बनाया गया तो बहुत सारी चीजें यूज की गई उसे बनाने के लिए। उसमें सबसे पहला था जिसको हम बोलते हैं शकुन शास्त्र। अब ये क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो नहीं जाना आगे, अशुभ होता है। दूध वाले का दिखना शुभ होता है। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? ये शकुन शास्त्र में लिखी हैं। शकुन शास्त्र का मतलब होता है नेचर्स इंडिकेशंस। जैसे हमारे संत होते थे, हमेशा समाधि में रहते थे और आप उनसे कुछ पूछते थे तो वो इधर उधर ऑब्जर्व करते थे नेचर को और आंसर दे देते थे। वो कोई पत्री नहीं देखते थे, नेचर ही उन्हें जवाब दे देता था। तो नेचर कौन है? नेचर तो खुद भगवान है। तो ये शास्त्र कहता है अगर आप नेचर से कनेक्टेड हो तो नेचर आपको खुद आंसर दे देगा। उसके बाद टैरो बनाने में यूज किया गया न्यूमेरोलॉजी का। टैरो कार्ड्स में सबसे ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जिसमें नहीं लिखा होता उसका भी एक नंबर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कलर सिंबोलिज्म होता है। टैरो कार्ड्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, सबके मीनिंग्स हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यूज हुआ पिक्चर सिंबोलिज्म का। हर कार्ड में अलग अलग पिक्चर्स यूज की गई। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज जो यूज हुई है वो है इंट्यूशन ऑफ द रीडर। अगर आप न्यूमेरोलॉजी पढ़ते हो तो इंट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरोलॉजी कहेगी वो है, इंट्यूशन डजंट मैटर। पत्री पढ़ते हो, जो दशा है वो है, जो योग लिखा है वो है, बट टैरो इज एन इंट्यूटिव सब्जेक्ट। अगर आपकी इंट्यूशन एक्टिवेटेड होगी तो ही आप टैरो पढ़ सकते हो। हाँ, ये बात सही है कि अगर अभी इंट्यूशन एक्टिवेटेड नहीं है तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। टैरो का मतलब क्या है? टैरो 2 वर्ड से बना है, टार प्लस रोज। टार TAR इसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, और रोज का ROS का मतलब होता है रॉयल। सो कहने का मतलब है टैरो पढ़ने का मतलब टू लिव अ रॉयल वे ऑफ लाइफ। अब रॉयल वे ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं इसको? इसके 2 रीजंस हैं। पहला, जब हम ईश्वर की मर्जी से जीवन जी रहे हैं, हर कदम ईश्वर की आज्ञा से पूछ कर उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी रॉयल लाइफ क्या होगी। दूसरा, रिस्क से बचाता है। आपको पहले ही पता होगा आपको क्या करना है, आप फ्यूचर देख के प्रेजेंट का डिसीजन ले रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। टैरो एक कार्ड बेस्ड गाइडेंस सिस्टम है जो हमें अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बेटर समझने में हेल्प करता है। बहुत लोग टैरो को फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल समझते हैं, लेकिन असल में टैरो एक सेल्फ अवेयरनेस और गाइडेंस का मीडियम है। टैरो हमें एनर्जी, पॉसिबिलिटीज और करंट सिचुएशंस के बारे में इंसाइट देते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं और कौन से फैक्टर्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एस्ट्रो बरखा स्पीक्स को आगे आने वाली वीडियोस के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप टैरो लर्निंग सीरीज का कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में टैरो लर्निंग सीरीज 3 के साथ। राधे राधे।